दिल्ली की एक आम शाम कुछ ही सेकंड में असामान्य हो गई। झटके इतने तेज थे कि आसपास की दुकानों तक में कंपन महसूस हुआ। कुछ ही मिनटों में ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह फैलने लगी। सीसीटीवी फुटेज में बस एक तेज रोशनी दिखी, बाकी सब धुंधला। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये किसी को साफ पता नहीं था। सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इलाके में पहुंची। सायरन पूरे रास्ते गूंज रहे थे। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेरते हुए एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए। दमकल कर्मी ये देखने में जुटे थे कि कहीं आग तो नहीं लगी और इमारतें सुरक्षित हैं या नहीं। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। हर सुराग को सावधानी से दर्ज किया जा रहा था। लोगों में घबराहट थी और हर किसी की जानकारी एक दूसरे से थोड़ी अलग सुनाई दे रही थी। फॉरेंसिक टीम ने जगह जगह मार्कर्स लगाकर शुरुआती जांच शुरू की। टीम अंदर तक पहुंच चुकी थी। हर कदम पर सावधानी बरती जा रही थी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने बस एक तेज धमाका सुना और कुछ समझ नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि आवाज पीछे से आई, कुछ का कहना था कि आगे से। टाइमलाइन साफ नहीं थी। उधर मीडिया भी मौके पर पहुंचने लगी। कैमरे सेट हो रहे थे। टीवी चैनल्स ने लाइव कवरेज शुरू कर दी थी। अधिकारियों ने जानकारी दी, जांच जारी है, शुरुआती विवरण अभी साझा नहीं किए जा सकते। हर घंटे मीडिया की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान तैयार करने के संकेत दिए। हालात अब भी अस्पष्ट थे और सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। सीसीटीवी के मूल फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए डीवीआर हार्ड ड्राइव निकाली गई। फुटेज को सेकंड दर सेकंड देखा जाने लगा, किसी छोटी हरकत की तलाश में। जांच टीम ने टाइमलाइन बनानी शुरू की। किस वक्त क्या हुआ, कौन सी गाड़ी कहां थी। फुटेज में एक सफेद कार रेड लाइट के पास धीरे धीरे आती दिखती है। कुछ ही सेकंड बाद कैमरे में एक तेज रोशनी दिखती है और फ्रेम अचानक ओवर एक्सपोज हो जाता है। मौके से मिले धातु के टुकड़ों का रासायनिक परीक्षण के लिए सैंपल लिया गया। जांच में कार के कुछ टुकड़े भी मिले, जिन्हें अलग से सील कर लैब भेजा गया। गवाहों की बातों में अंतर दिखने लगा। किसी ने कहा धमाका पीछे से हुआ, किसी को सामने से लगा। इन बयानों को मिलाना मुश्किल हो रहा था। टाइमिंग और दिशा दोनों में फर्क था। शुरुआती फॉरेंसिक जांच में धमाके की प्रकृति को लेकर कुछ सुराग मिले, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी थी। जो भी चीजें मिली उन्हें पूरी प्रक्रिया के साथ सील किया गया। इलाके में डर और अनिश्चितता फैल चुकी थी। एक और कैमरे का एंगल मिला, लेकिन इसमें भी धमाके से पहले की हलचल ही दिखती है। दोनों फुटेज को मिलाकर सही टाइमलाइन निकालने की कोशिश की गई। इतने सब के बावजूद धमाका कैसे हुआ, इसका जवाब अभी भी साफ नहीं था। धमाके से जुड़ी फुटेज अब हर न्यूज़ चैनल पर लगातार चल रही थी। लोग दुकानों, चाय की टपरी और गलियों में रुककर न्यूज़ देखने लगे। सोशल मीडिया पर भी लगातार अपडेट्स आने लगे, लेकिन जानकारी अभी भी सीमित थी। रिपोर्टर मौके से लाइव बयान ले रहे थे, लेकिन हर बयान अलग दिशा में इशारा कर रहा था। वक्त के साथ मीडिया की हेडलाइंस भी अलग अलग दिशा लेने लगीं। अधिकारियों ने फिर कहा, जांच जारी है, अफवाहों पर ध्यान न दें। लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। सबको एक ही सवाल सताता था, आखिर हुआ क्या। सोशल मीडिया पर अटकलें बढ़ने लगीं। हालांकि अधिकारी बार बार सावधान कर रहे थे। कुछ बयान एक दूसरे से थोड़े अलग लग रहे थे, जिससे सवाल और बढ़ गए। शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। लगातार पेट्रोलिंग शुरू हो गई। सरकार ने भी लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। न्यूज़ स्टूडियो में बहस शुरू हो चुकी थी, लेकिन तथ्य अभी भी सीमित थे। बाजारों में भी तनाव बढ़ गया। कई दुकानों ने वक्त से पहले ही शटर डाउन कर दिए। अधिकारियों ने साफ कहा, कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जांच जारी है। कितने सवाल थे, लेकिन जवाब कम, और इसी वजह से जिज्ञासा अब सबसे ज्यादा बढ़ चुकी थी। जांच में सामने आया है कि इस घटना में शामिल होने के शक में कुछ डॉक्टर और मेडिकल पेशेवर हैं। पुलिस के सूत्रों के अनुसार कुछ डॉक्टरों को इस मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां मेडिकल पृष्ठभूमि से हिरासत में लिए गए लोग हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोग भी नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में घनी आबादी और खुली मार्ग व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती बन जाती है।
विश्लेषक कहते हैं कि इस तरह के नेटवर्क जहां पेशेवर भूमिका में हों, उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। इतिहास में भी ऐसे हमले दर्ज हैं, लेकिन इस बार पहलुओं में नया बदलाव है। संशय ये भी है कि ये मॉड्यूल सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं था, मेडिकल प्रतिष्ठानों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कौन सी बातें अब तक पुष्टि हो चुकी हैं और कौन सी जांच के अधीन है। और ये मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। हकीकत ये है, जवाब अभी भी अधूरा है, लेकिन विजिलेंस यहीं से आगे शुरू होती है। अब तक जो साफ है, कार की पहचान हो चुकी है, ड्राइवर का डीएनए भी मिल चुका है और विस्फोटक सामग्री की जांच जारी है। जिन लोगों पर शक है उनमें कई डॉक्टर और मेडिकल पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल हैं। ये बात अधिकारियों ने खुद स्वीकार की है। लेकिन कई बातें अब भी साफ नहीं। धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने पूरे नेटवर्क को कोऑर्डिनेट किया? यह घटना सिर्फ एक सड़क तक सीमित नहीं, इसने पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई का एक हिस्सा अब भी अधूरा है।